हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? चलिए, तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड वर्क भी करना है। तो आज हम NCERT इंटरमीडिएट पढ़ाने जा रहे हैं और हम जो है टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा फ्रॉम द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हमारा टॉपिक क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन हमारा वर्किंग मेथड समझ लीजिए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्किंग मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। कोई फंक्शन जो होगा हम हमेशा उसको क्या लेट करते हैं, या तो बाई लेट करते हैं या एफ लेट करते हैं। एवरीबडी नो दैट कि बाई इक्वल टू क्या होता है, एफ होता है। तो सबसे पहले क्या है कि बाई इक्वल टू एफ फाइंड करते हैं। फाइंड नहीं करते वो तो गिवन होगा, राइट स्टूडेंट्स? After then we find dy upon dx, that is first derivative. It means f dash x. फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम लोग लगाते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। What is the condition for maxima and minima? Condition for maxima and minima is dy upon dx equal to 0. It means f dash x equal to 0. जैसे ही f dash x equal to 0 लेट करेंगे तो हमें एक x की वैल्यू मिलेगी या एक से ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है, राइट? और वो वैल्यू क्या आ रही है? सपोज दैट हम थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट कि वैल्यू इज x इक्वल टू a, ओके? आफ्टर देन वी विल फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव जब फाइंड कर लेंगे देन वी चेक व्हाट इज द नेचर ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव। दैट इज नेचर दैट इज डबल डेरिवेटिव वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, या जानते हैं नेगेटिव होगी, या फिर क्या होगी? जीरो है। यही पॉसिबिलिटी है ना स्टूडेंट्स, इसके अलावा तो नहीं पॉसिबिलिटी। तो हम x इक्वल टू a पर चेक करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव, अदरवाइज जीरो। स्टूडेंट्स, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है देन गिवन फंक्शन विल बी minimum at x equal to a, and what will be the minimum value? minimum value कैसे फाइंड करेंगे? जो भी आपका फंक्शन f(x equal to given होगा उसमें x की जगह x की वैल्यू क्या रिप्लेस कर देंगे? a रिप्लेस कर देंगे। तो जानते हैं कि जब उसका नेचर आया है मिनिमा तो वैल्यू कैसी आएगी? मिनिमम वैल्यू आएगी। इसके बाद क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है देन द गिवन फंक्शन विल बी मैक्सिमम एट a, और तब x इक्वल टू ए फंक्शन रिप्लेस करने पर हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स? इफ सेकेंड डेरिवेटिव इज जीरो देन देयर इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ओके? तो जनरली हमारा मेथड यही रहता है, यही मेथड अपने लोगों का रहेगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे मॉडुलस फंक्शन से होते हैं जिनको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो उनके लिए मेथड हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज f(x इक्वल टू 2x माइनस 1 टू पावर 2 प्लस 3, ओके स्टूडेंट्स? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बहुत छोटी सी बात है, सभी लोग डेरिवेटिव निकालना जानते हैं। इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा? x टू पावर n वाला, ठीक है? क्या फार्मूला होता है? x टू पावर n माइनस 1। 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 इज 0। तो इस टाइप से वैल्यू क्या आ गई? 4 टाइम्स 2x माइनस 1। कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इज फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू x इक्वल टू 1/2। कितनी वैल्यू आई? 1/2। आफ्टर देन वर्किंग रूल क्या बताया था कि सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव को वैल्यू हमने फाइंड जब की तो देख रहे हैं कितना लिखा है? 4 टाइम्स 2x माइनस 1, राइट? 4 इज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 1 इज 2 टाइम्स 1, 4 2 या 8 विच इज पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होता है तो फंक्शन का नेचर कैसा होता है? जब पॉजिटिव होता है तो क्या होता है? मिनिमम। तो मिनिमम आ गया, किस पे आया? x इक्वल टू 1/2 पे मिनिमम आ गया। दैट्स वाई मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? x की वैल्यू फंक्शन में रिप्लेस कर दो। तो 2 टाइम्स 1/2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। अब देखो बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट? 1 माइनस 1 0, 0 स्क्वायर इज 0।
0 + 3 आंसर अपना आ गया। कोई प्रॉब्लम? सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट आप लोग करिएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम मेथड है। बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट, ओके, कमेंट इन द वीडियो एंड आई विल resolve your problem. It's my guarantee. सेकेंड क्वेश्चन, अब देख रहे बेटा वही प्रॉब्लम आ गई कि जब फंक्शन हमारा देख रहे हैं मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन जो होता है जानते हो कि उसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं जब तक उसकी कंडीशंस को डिफाइन नहीं करते हैं। कंडीशंस लेते हैं, अदरवाइज अब इसमें हम क्या है कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जानते हैं सभी बच्चे जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू जो है जानते हो कि अगर लेस आ रही है तो कितनी लेस हो सकती है, 0 होगी। अदरवाइज जानते हैं कि मॉडुलस किसी का भी लेते हैं तो हमेशा कैसी वैल्यू मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। तो इससे क्लियर हो गया कि मॉड फंक्शन कोई भी अगर गिवन है तो उसकी वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे, ग्रेटर आर इक्वल 0। तो यहाँ देख रहे बेटा, यहाँ पर मॉड ऑफ dx इक्वल ग्रेटर इक्वल 0। यहाँ पर हम लोग dx किसको देख रहे हैं, मॉड ऑफ dx किसको देख रहे हैं, मॉड ऑफ x + 2 ग्रेटर आर इक्वल 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो फंक्शन गिवन होता है वैसा फंक्शन बनाते हैं, राइट। तो यहाँ देखो कितना लिखा है, यहाँ मॉड ऑफ x - 2 के बाद क्या आ रहा है, व्हाट इज कमिंग, -1। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ -1 कर लिया, दोनों साइड क्या कर लिया। अब देखो इतना फंक्शन हमारा क्या है, ऑलरेडी गिवन फंक्शन। तो गिवन फंक्शन हमारा क्या है, f(x) ग्रेटर आर इक्वल -1। अब देखो बेटा ध्यान से समझिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि इक्वल वैल्यू कितनी आ रही, -1। उसके बाद ग्रेटर कहाँ तक जाएगा, इज देयर एनी लिमिट, इक्वल तो क्लियर हो गया, लेकिन उसके आगे कहाँ तक जा सकते हैं, देयर इज नो एनी फाइनल पॉइंट, ओके। दैट्स व्हाई इट इज ऑब्वियस दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन obtained when mod of x + 2 0, mod of x + 2 0 है। इस कंडीशन जानते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ सकती है, क्या आएगी, -2। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x), मिनिमम वैल्यू कितनी फाइंड हुई थी, चाहे डायरेक्ट इसमें हम रिप्लेस करके देख लें और चाहे डायरेक्ट करें तब भी कितना आएगा, -1 आ रहा है, और चाहे इसमें -2 रिप्लेस करके देख लो, -2 + 2 0 हो गया, मॉड ऑफ 0 0 0 0 -1 इट मीन्स -1। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू तो फाइंड हो गई, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू बताइए स्टूडेंट, बताइए कि अगर हम बात करें -1 के ग्रेटर, -1 से ग्रेटर कहाँ तक जा सकते हो बताइए, कोई लिमिट है। तो पहले का मतलब क्या है कि देयर इज नो एनी लिमिट पॉइंट, दैट्स व्हाई f(x) हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, gx इज गिवन एज -mod of x + 1 + 3, ओके। अब यहाँ देख रहे हैं कि मॉडुलस फंक्शन कितना है, व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन, mod of x + 1। जानते हो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम मतलब मिनिमम क्या हो सकता है, 0, मैक्सिमम की लिमिट उसकी क्या है, नो लिमिट। इट मीन्स mod of x + 1 ग्रेटर आर इक्वल 0 फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ओके। अब देखो बेटा फंक्शन बनाना पड़ता है, तो यहाँ मुझे वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। अब अगर हम माइनस में अगर लिखते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जानते हो लॉ ऑफ इनइक्वालिटी क्या कहती है कि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी जो साइन है वो चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ क्या है, ग्रेटर आर इक्वल है तो क्या बन जाएगा, लेस आर इक्वल, राइट। कितना हो गया, इसके बाद देख रहे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, दैट्स व्हाई एडिंग 3 इन बोथ साइड्स। 3 ऐड करने के बाद देख रहे कि अब इतना जो हमारा फंक्शन क्या बन गया, देखो ध्यान से, gx बन गया। तो gx क्या है, gx लेस आर इक्वल 3। अब यहाँ पर भी देखो क्लियर हो गया कि इसकी इक्वल वैल्यू कितनी है, 3, इक्वल वैल्यू 3 है, और बाकी क्या है, लेस है। बाकी क्या है, लेस की क्या गारंटी है, कितना लेस हो सकता है, कहाँ तक जा सकते हैं, कहने मतलब मिनिमम की यहाँ गारंटी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम गारंटी है, जो कितनी है, 3 है, राइट। मैक्सिमम वैल्यू हमें किस पर मिलेगी, व्हेन वी विल बी लेट mod of x + 1 = 0 देन x = -1, या तो डायरेक्ट -1 इसमें रिप्लेस कर दे तब भी मिल जाएगी, अदरवाइज हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं कि मैक्सिमम कितनी आ रही है, 3, मिनिमम की लिमिट नहीं है।
मिनिमम लिमिट नहीं है, इसलिए हम मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो दैट्स व्हाई द मिनिमम वैल्यू इज मिनिमम, देयर इज नो एनी मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 3। होप मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। आप कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपके लिए लगातार मैं वीडियो ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।